नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में आप ओल्ड सेमेस्टर के पेपर देकर फ्री हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी इतनी जल्दी रिलैक्स फील नहीं करना है, क्योंकि अब हम तैयारी करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर की, मतलब इवेंट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे जो सेकेंड सेमेस्टर में प्रवेश करेंगे, थर्ड सेमेस्टर वाले फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ वाले सिक्स्थ सेमेस्टर में। तो दोस्तों देखिए, कहते हैं ना कि अभी तो मंजिल शुरू हुई है। तो दोस्तों देखिए, हर सेमेस्टर में क्या होगा, कुछ कुछ डिफरेंट होता चला जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कहते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई जैसे जैसे आप आगे मंजिल पे बढ़ते रहेंगे तो वैसी वैसी थोड़ी थोड़ी कठिनाइयां भी बढ़ती चली जाएंगी। आपसे एक वादा किया था कि 1 फरवरी से आपके लिए इवेंट सेमेस्टर की सभी वीडियो लगातार स्टार्टिंग से डालता हूंगा। एक एक प्लेलिस्ट बना दूंगा सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की, और सभी सब्जेक्ट के आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज लगातार वीडियो देता रहूंगा। दोस्तों बस आपसे उम्मीद है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, इसी तरीके से जैसा कि आज तक आपने दिया है। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों देखिए, आज की प्रथम इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई फोर्थ और सेकंड सेमेस्टर बीसीए के सीसीएस यूनिवर्सिटी से क्या क्या टॉपिक्स हैं मैथ के। हम सबसे पहले आज मैथ की स्टार्टिंग करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आज हम सिलेबस के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई हमारे पास बीसीए सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में इस बार कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। दोस्तों जिस किसी स्टूडेंट ने 11th क्लास और 12th क्लास में मैथ पढ़ी है उसके लिए तो ये बहुत ही इजी है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए उससे भी ज्यादा मैं इजी बना दूंगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए कोई भी वीडियो को स्किप ना करें, इग्नोर ना करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें और हर वीडियो को आने से पहले आप जो है बिल्कुल एक वेटिंग टाइम बना लीजिए, क्योंकि मैं इस बार शेड्यूलिंग कर करके हर बार वीडियो डालूंगा। और दोस्तों अगर आप भी बिना 11th 12th की मैथ के परफेक्ट बीसीए की मैथ को चाहते हैं तो आपको मेरी एक एक वीडियो, एक एक मिनट को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल देसी तरीके से आपके दिमाग में हर एक टॉपिक को ऐसे डाल दूंगा जैसा कि आपने 11th 12th से भी पढ़ ही रखा हो। ठीक है दोस्तों, हो सकता है 11th 12th वाला बच्चा वो चीज ना कर पाए जो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो लगातार देखनी होगी। हर एक टॉपिक को, हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक क्वेश्चंस को आपको देखना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको मेरी वीडियो लगातार देखनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम सेमेस्टर सेकंड के मैथमेटिक्स में हमारा सिलेबस क्या है। यूनिट 1 में हम सेट्स थ्योरी पढ़ेंगे। सेट, ठीक है, सेट्स थ्योरी, क्या बोलते हैं हम उसको, कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, जो यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें सेट थ्योरी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड यूनिट है हमारी रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑपरेशंस भी हमें इसमें सीखने होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब चीजें, और रिलेशन भी बताने होंगे, मैनी, वन टू, ऑन टू, है ना, वन मैनी, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि इनवर्स वगैरह। ठीक है, फॉग, गॉफ भी हम इधर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फॉग, गॉफ, गॉग, ऑफ, ये सब चीजें। ठीक है, सेट थ्योरी में 2 फॉर्मूले बेस होता है ये। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, नॉट, ये सब चीजें, और डैश वाला, ये सब चीजें हम इसमें ऑपरेशंस पढ़ेंगे। यहाँ पर इसमें मैंने बता दिया पार्शियल ऑर्डर एंड रिलेशन एंड लैटिक्स। देखिए, पार्शियल ऑर्डर, रिलेशन एंड लैटिक्स में क्या क्या पहले पढ़ने वाले हम, पार्शियल ऑर्डर, सेट्स, चेन्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक्स। ठीक है, ये सभी हमारे टॉपिक्स रहने वाले पार्शियल ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हमारी फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। इसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ भी पढ़ेंगे हम इस यूनिट में भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूनिट 5 में 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम। 3D कोऑर्डिनेट, तो देखिए कोऑर्डिनेट इन स्पेस, डायरेक्शन, कोसाइंस एंड प्रोजेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन, कोसाइंस एंड प्रोजेक्शन, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर।
ये 4-5 चीजें हैं जो कि इस पूरे चैप्टर को कवर अप कर लेगी। फिर आता है हमारा इंटीग्रेशन, मल्टीपल इंटीग्रेशन। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़ा था जिसमें आपने बाय पार्ट्स वगैरह ये सब चीजें पढ़ी थी। अब आप देखेंगे इंटीग्रेशन, मल्टीपल इंटीग्रल चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मल्टीपल इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे कि आप डबल डिफरेंशिएशन ट्रिपल डिफरेंशिएशन करते हैं, ऐसे ही मल्टीपल टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। जैसे 2 बार इंटीग्रेशन करो, 3 बार करो, तो इस तरीके से। तो इसमें देखिए कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है, आप आराम से इसके स्क्रीनशॉट लेके सभी सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे इसको नोट कर लें। ठीक है, हम एक एक करके सभी यूनिट्स को करेंगे और सभी टॉपिक्स को करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में जब हमारा एग्जाम टाइम आएगा फिर हम उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे नजर डालेंगे बार बार जो हमारे पेपर में आ रहे हैं। पेपर देखिए बनता इन्हीं से ही है, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीजें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम कहते हैं कि ऐसी हमारे को नौबत ही ना आए कि हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने पड़े, हम सारा पढ़ के जाए कि हमारे लिए वो सभी इंपॉर्टेंट बन जाए और हमारे पास इतना मटेरियल हो कि इंपॉर्टेंट भी हो तो उसके अंदर ही हो, ये ना हो कि इंपॉर्टेंट कुछ बाहर हो। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। हम समुद्र बनना है, हमें सागर बनना है, ठीक है, छोटी मोटी नदी नहीं बनना। तो हम समुद्र बन जाएंगे तो नदी अपने आप हमारे अंदर समा जाएगी, लेकिन आप नदी बने रहे तो देखिए समुद्र आपका कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए आपको समुद्र बनना है दोस्तों, समुद्र बनना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट हमारे पास रहेगा डेको। कौन कौन से सब्जेक्ट है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे। अब डेको में क्या है मैं वो थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें हमने थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम पढ़ना है और सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ना है, जिसमें कि हमारा एडर होता है, हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर होता है, डिकोडर होता है, एनकोडर होता है और मल्टीप्लेक्सर होता है। 5 चीजें होती है, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, ये सब सिक्वेंशियल होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशनल और एक सिक्वेंशियल। फिर फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये सब चीजें। फिर हमें पढ़ने होते हैं गेट, लॉजिक गेट हमारे 7 होते हैं, एंड, और, नॉट, नॉर, एक्स और, एक्स नॉर। ठीक है, 7 हमारे लॉजिक गेट होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एक मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि के मैप, 7.5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए तमाम सभी क्वेश्चंस को हम एक एक बाय नेम, और बाय नेम आपको एज इट इज इस बार भी पेपर में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने लास्ट प्रीवियस प्रेडिक्शन पेपर में आपको जलवा दिखाया है। ये जलवा देखने के लिए आपको मेरे साथ लगातार बरकरार रहना होगा। ठीक है दोस्तों, और ये मेहनत सिर्फ 1 साइडेड नहीं रहनी चाहिए, ये मेहनत 2 साइड रहनी चाहिए। मैं भी करूं और आप भी करो। मैं मेहनत करूंगा आपके साथ, लगातार आपको हर एक वीडियो को दिखाऊंगा, हर एक टॉपिक को समझाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट को समझाऊंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी कि सर मैं भी मेहनत करूंगा, आपकी वीडियो को पढ़ूंगा, देखूंगा और समझूंगा, और साथ ही साथ आपकी वीडियो को शेयर भी करूंगा, सब्सक्राइब भी करूंगा, लाइक भी करूंगा। तो दोस्तों मेरे को बस इसी तरीके के प्यार की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, और देखिए नेक्स्ट है हमारा सेमेस्टर 4 में हमारे पास मैथमेटिक्स में देखिए थोड़ा सा, बाकी 6 सेमेस्टर मतलब ओवरऑल 6 सेमेस्टर में थोड़ा सा मैं जो समझता हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो 4th सेमेस्टर की मैथ बहुत ज्यादा हार्ड है। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ी सी ज्यादा हार्ड है मेरे हिसाब से। 6 सेमेस्टर की मैथ में सिर्फ और सिर्फ 4 सेमेस्टर मतलब 4th सेमेस्टर की मैथ ही हार्ड है। तो इन बच्चों को बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान देना है, वरना लटक जाओगे। क्यों? क्योंकि सेम कंडीशन है, दोनों ट्विंस ब्रदर आपके सामने बैठे हैं, लेकिन अगर आपने राम को श्याम और श्याम को राम बता दिया तो आप गलत हो जाएंगे। लेकिन आप कहोगे कि भैया पहचाने कैसे इसे, ये तो दोनों ट्विंस ही है। तो यही जलवा है इस सेमेस्टर की मैथ में। अगर आपने सेम चीजों को बहुत माइनर से डिफरेंस से समझ लिया कि ओ राम के कान पे तिल था, श्याम के कान पे तिल नहीं था, इसलिए ये राम है और ये श्याम है। देखा कितना माइनर, एक चुटकी सा तिल से आपने उसकी इतने बड़े नाम की पहचान बताई। तो आप समझ सकते हैं कि एक माइनर सा पॉइंट होगा, उस पॉइंट से आपको ये क्लैरिफाई करना होगा कि अब ये किस मेथड से होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सिमिलर मेथड होते हैं और सिमिलर टाइप की क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें कैसे। तो दोस्तों इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मैथ हार्ड बन गई है ना, बाकी बहुत ईजी है। ठीक है, अगर बाय नेम इसमें क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये, लेकिन बाय नेम नहीं आते। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन।
एलिमेंट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सेकंड यूनिट है सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यूनिट है वेक्टर डिफरेंशिएशन और ग्रेड, डिव और कर्ल। देखिए मैं बता रहा हूं कि ये सभी वो चीजें हैं जो आपको अपने पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगी। आप कहोगे अरे वाह, ये टॉपिक तो, ये नाम तो मैंने फर्स्ट दिन भी पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट दिन भी सुना था, और ये आज लास्ट दिन के पेपर में भी मुझे मिल गया। काश मैं जब से लेके अब तक इसको पढ़ा होता, काश मैंने तुषार सर की बात मानी होती। तो बेटा देखिए, ये काश वाली बात रहनी, अगर नहीं रहनी देनी है तो आपको मेरे साथ लगातार बनना होगा। नेक्स्ट है फूरियर सीरीज। 15 नंबर आंख मीच के इस क्वेश्चन को आते ही आते हैं, और 15 नंबर आप आंख मीच के प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा पढ़ना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देखिए फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों आएंगे। ठीक है इस बार। फिर इसमें मैथ के साथ साथ ही इसमें एक डबल मैथ कहते हैं, सेमेस्टर कोर को कहते हैं डबल मैथ। तो डबल मैथ कैसे है? ओटी सब्जेक्ट आता है इसमें, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जो कि एमसीए वाले बच्चों को भी बाय नेम ओटी ही पढ़ना होगा, ये एमसीए में भी। तो इसीलिए देखिए, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती है, हर एक चीज का अर्थ होता है। तो दोस्तों उस अर्थ को आप कैसे पहचानोगे? जब वो आपको चीजें याद होंगी। अगर वो चीजें याद नहीं होंगी तो आपके लिए सब व्यर्थ है। ठीक है। पहली यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी। इसमें आपको क्या क्या करना होगा? कॉम्प्लेक्स, सिंप्लेक्स मेथड, ग्राफिकल मेथड, ये सारे मेथड इसमें करने होंगे। इक्वेशंस होंगी कुछ, उनको आपको एक्स वाई जेड वैल्यू निकालनी होगी। क्विंग थ्योरी के 6 फॉर्मूले बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन आंख मीच के हो जाएगा। म्यू और लैम्डा वाला होता है। ठीक है। रिप्लेसमेंट थ्योरी, इन्वेंटरी थ्योरी, जॉब सीक्वेंस। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये सभी क्वेश्चन। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी 3 मेथड्स होता है, एलसीएम, एनडब्ल्यूसीएम और मोडी मेथड। और असाइनमेंट प्रॉब्लम भी 2-3 मेथड्स होता है, रो कॉलम मेथड से, ये सब चीजें। तो दोस्तों देखिए, कुछ भी नहीं है अगर आप मेरी वीडियो को बिल्कुल अपनी मेन क्लास समझते हुए अपना 10 मिनट 15 मिनट का समय निकाल कर देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप एक कॉपी, आप एक रजिस्टर इजी सॉल्यूशन क्लासेस के नाम से ले लीजिए। समझ लीजिए कि ये मेरी ट्यूशन क्लास है, और मेरे को जब भी मेरी वीडियो आएगी, डे बाय डे या 2 डे में 1 आएगी या जैसे भी आएगी, मैं उस क्लास को उसी वक्त उसी समय पढ़ूंगा और अपनी कॉपी में ईमानदारी के साथ नोट करूंगा। क्योंकि हर टॉपिक पे दोस्तों, पहली बार हर टॉपिक को समझाने के बाद कम से कम भी मैं 5 से 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के दूंगा, जिसके आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चंस की मैं आपकी चेकिंग भी करूंगा। आप जिस किसी ने भी मेरी मेंबरशिप का भी ज्वाइन नहीं किया, वो आप सभी मेरी मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि मेरी मेंबरशिप से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आपको बेनिफिट, कुछ पर्क्स मैंने डाल दिए उसमें, पर्क्स, और उसमें आप मेरे साथ लाइव भी बन सकते हैं, लाइव वीडियो, लाइव कमेंट, लाइव चैटिंग, सब कुछ। तो इसलिए आप मेंबरशिप को ज्वाइन करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, मैं बता रहा था कि आपको पढ़ना होगा। ठीक है। तो देखिए, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। तो मैं बता रहा था कि रजिस्टर आप ले लीजिए, जिस भी टॉपिक को मैं करा रहा हूं, जिस भी सेमेस्टर के, जिस स्टूडेंट के काम की वो चीज है, आप उसको, जैसे मान लीजिए मैंने सेट थ्योरी या रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने पढ़ाया कोई भी टॉपिक, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखेंगे और उसको करना शुरू कर देंगे, है ना। जैसे मैं समझा रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा वीडियो में, 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस मोड पे दूंगा। हैंड टू हैंड तो नहीं, अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, नोट कर लिया, दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद आपने रेस्ट लिया, थोड़ी बहुत देर बाद उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी कर दिया, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन के मेरे से सॉल्यूशन मांगे और सॉल्यूशन चेक किए। फिर भी कोई कंफ्यूजन रही तो आप मेरे से डायरेक्ट लाइव जुड़ के, मेंबरशिप अगर आपके पास है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो वही मैं बता रहा था कि एक रजिस्टर ले लो इजी सॉल्यूशन क्लासेस के नाम से, और आज ही से नोट्स बनाते चलो। जो नोट्स मैं आपसे लास्ट पे पूछूंगा कि वो वाला टॉपिक का क्वेश्चन दिखाओ कहां पर है, तो आप तुरंत कॉपी खोल के दिखा दो। ऐसा ना हो अरे यार सर बस वीडियो देखी थी, लिखा नहीं था। लेकिन अगर देखिए, सिर्फ देखोगे, लिखोगे नहीं, प्रैक्टिकली नहीं करोगे, तो सिर्फ वो देखने की चीजें हो जाएंगी। ऐसी पेपर भी आपको देखने को मिलेगा सिर्फ, लेकिन आपने प्रैक्टिकल कुछ करा नहीं तो वहां भी प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों लिखना तो पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा। अब हम आज से नई वीडियो शुरू करेंगे प्ले लिस्ट के साथ।
हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के, हर एक यूनिट के क्वेश्चंस करेंगे। और जिस किसी भी जो भी 4th 6th या सेकंड सेमेस्टर का बच्चा है, जिसके भी जो काम की वीडियो है वो अपना नोट करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आप ही का बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।